हमारी जमीन के नीचे एक पावरफुल रिसोर्स है, कोल। लाखों सालों से यह फॉसिल फ्यूल धरती के नीचे दबा हुआ था, अब तक अनटच्ड। माइनर्स जी तोड़ मेहनत करते हैं इस वैल्यूएबल रिसोर्स को निकालने के लिए। कोल माइनिंग के दो मेन मेथड्स हैं। पहला सरफेस माइनिंग है, जब कोल जमीन के सरफेस के पास होता है तब यह यूज होता है। बड़ी बड़ी मशीन्स जमीन की लेयर्स हटाती हैं कोल सीम्स को एक्सपोज करने के लिए। दूसरा मेथड अंडरग्राउंड माइनिंग, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। माइनर्स जमीन में गहरी टनल्स बनाते हैं कोल डिपॉजिट्स तक पहुंचने के लिए। एक्सट्रैक्शन के बाद कोल का सफर माइन से पावर प्लांट्स तक शुरू होता है। यह सफर लंबा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ट्रक्स कोल को माइन से ट्रांसपोर्टेशन हब्स तक ले जाते हैं। ट्रेन्स भारी मात्रा में कोल को पूरे देश में ले जाते हैं। शिप्स कोल को दूर पावर प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए रिवर्स और ओशंस में सफर करते हैं। सफर का अंत पावर प्लांट होता है, जहां कोल की एनर्जी अनलॉक होगी। पावर प्लांट्स विशाल फर्नेसेस की तरह होते हैं। बिजली बनाने के लिए वो बर्निंग के सिंपल प्रोसेस का यूज करते हैं। कोल वो फ्यूल है जो इस प्रोसेस को फीड करता है। पावर प्लांट के अंदर कोल को बारीक पाउडर में पल्वराइज्ड किया जाता है। इस पाउडर को एक कंबस्टन चेंबर में ब्लो किया जाता है, जहां यह आसानी से इग्नाइट हो जाता है। जलता हुआ कोल ट्रेमेंडस हीट एनर्जी रिलीज करता है, जिससे चेंबर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जलते हुए कोल से निकलने वाली इंटेंस हीट वेस्ट नहीं जाती। इसका यूज पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। इसे स्टीम में बदल दिया जाता है। यह स्टीम बिजली बनाने की की है। पानी को उन पाइप्स के थ्रू पंप किया जाता है जो कंबस्टन चेंबर के पास होती है। जलते हुए कोल की हीट पानी में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे वह बॉयल होकर स्टीम में बदल जाता है। अब इमेंस एनर्जी वाली स्टीम हाई प्रेशर में पाइप से रश करती है। सेक्शन 5, स्पिनिंग टू लाइफ, द टर्बाइन्स रोल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हाई प्रेशर स्टीम, जो अब एक पावरफुल फोर्स है, एक टर्बाइन से टकराती है। यह टर्बाइन कई ब्लेड्स वाला एक बड़ा व्हील होता है। स्टीम का फोर्स टर्बाइन को हाई स्पीड पर स्पिन करता है। टर्बाइन से एक जनरेटर जुड़ा होता है। जैसे ही टर्बाइन स्पिन करता है, यह जनरेटर के अंदर एक मैग्नेट को रोटेट करता है। यह रोटेशन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्रिएट करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिस है। सेक्शन 6, A powerful price, the environmental consequences of coal. हालांकि कोल ने हमारी दुनिया को काफी हद तक फ्यूल किया है, लेकिन इसकी एक कीमत है। कोल जलने से एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। इन पोल्यूटेंट्स का एनवायरनमेंट पर सीरियस इंपैक्ट पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक मेजर ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एसिड रेन का कारण बनते हैं, जो फॉरेस्ट्स और एक्वाटिक लाइफ को हार्म करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर हवा को पोल्यूट करता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। सेक्शन 7, द सन्स पावर हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अच्छी बात यह है कि कोल के ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। सूरज से हार्नेस्ड सोलर एनर्जी एक क्लीन और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है। सोलर पैनल्स सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर पावर कॉन्स्टेंटली सूरज द्वारा रिप्लेनिश होती रहती है। ये ग्रीन हाउस गैसेस या एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, सोलर पावर इंक्रीजिंगली अफोर्डेबल और एफिशिएंट बन रही है। सेक्शन 8, द फोर्स ऑफ द विंड, विंड पावर एज एन ऑल्टरनेटिव। विंड एक और नेचुरल फोर्स, जिसका यूज बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। विंड टर्बाइन्स अपने टावरिंग ब्लेड्स के साथ विंड की किनेटिक एनर्जी को कैप्चर करते हैं। जैसे ही हवा चलती है, यह टर्बाइन के ब्लेड्स को स्पिन करती है। यह रोटेशन एक जनरेटर को पावर देता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड पावर सोलर की तरह एक क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो कोई हार्मफुल इमिशंस नहीं छोड़ती। सेक्शन 9, अ क्लीनर फ्यूचर मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी का फ्यूचर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स को अपनाने में है। सोलर, विंड और अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक क्लीनर और हेल्थियर प्लैनेट की तरफ एक रास्ता प्रदान करते हैं। कोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी रिलायंस कम करके हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना आने वाली जेनरेशंस के लिए एक मोर सस्टेनेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर क्रिएट करता है।